अपन चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग आशा, चाय पियोगी? यार चाय पीने का बड़ा दिल चाह रहा है मेरा, लेकिन मुझे इतनी कोई सुस्ती हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं 4 कप चाय पीऊँ, उसके बाद जाके मेरा कोई काम करने का दिल चाहेगा, क्योंकि उठा भी नहीं जा रहा था और सुस्ती भी बहुत हो रही है सब मुझे। यही तो मैं कहा से मंडे की जो सुबह होती है ना, पीर की सुबह, वर्स्ट सुबह होती है, वर्स्ट सुबह होती है और जागना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने 10 बार अलार्म स्नूज किया है और उसके बाद 1 घंटे के बाद मैंने कहा मुझे कपकेक्स डिलीवर करने, क्योंकि जिनको चाहिए थे वो पिकनिक पे जा रहे थे। मैं कहा अब उठ जाओ, अब बस जो भी है उठ जाओ। बिजली, अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? बाजी मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही काम करने की ना, बस। बिजली कभी इसकी हिम्मत होती है काम करने की? हाँ बिजली, वैसे कभी कोई हिम्मत होती है तुम्हारी काम करने की? बिजली मुंह जब ऐसे करते हैं ना तो मुंह कवर करते हैं। बाजी मेरा ना पीर वाले दिन ना काम करने का दिल ही नहीं करता। बिजली का तो खैर कभी भी काम करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो मंडे ब्लू वाली एक कैफियत नहीं होती, बिल्कुल वैसी। ना मेरा उठने का दिल चाह रहा था, ना मेरा काम करने का दिल चाह रहा था, और अभी भी मैं इतनी सुस्ती फील कर रही हूँ क्योंकि मंडे को आप सोचते हैं ना पूरा वीक अभी पड़ा है, तो मैं तो मुझे लगता है मंडे ब्लू का शिकार हो गई। मंडे ब्लू का शिकार हो गई? हाय अल्लाह बाजी, आशा मैडम को क्या हुआ है? एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ बाजी? आपको कौन सी बीमारी लग गई है? बिजली ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। मंडे ब्लू का मतलब होता है कि जब आप पूरे वीकेंड के बाद जब आप पीर की सुबह उठती है ना, तो सुस्ती हो जाती है, काम करने का दिल नहीं चाहता, जो कि आपका तो रोज नहीं चाहता, तो ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अच्छा तो आप मुझे रोज अंडा पराठा बना के देती है? नहीं ना, वही वाली बात है। हाय अल्लाह, तो ऐसे भी काम करने का किसी भी घर में जाके नहीं करता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है? मंडे के दिन पीर की सुबह सुस्ती, काम पे जाना है, आयशा की तरह, मेरी तरह, बिजली की तरह नींद आ रही हो। अच्छा मुझे ऐसा लगता है अनुषा, नींद इसलिए मुझे तो आज आ रही है क्योंकि संडे को आप सैटरडे को जितने भी वजह से आप संडे को देर से ही उठते हैं। दिस इज व्हाट आई डू कि संडे को मैं जब भी देर से उठती हूँ तो फिर रात में 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती, और संडे को रात में देर से भी सोते हैं क्योंकि फिर हमारी आदत लग चुकी हुई होती है जुम्मे से, हफ्ते से लेकर। और मंडे पीर की सुबह जो जागना है वो वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ टिप्स आप भी हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम अपने पीर की सुबह को बेहतर बनाना चाहें, एनर्जी अपने अंदर कैसे लाएं? क्योंकि वाकई में इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस टेबल के पीछे नीचे जाके कहीं सो जाऊं, लेकिन अच्छा मैंने पता क्या मंडे ब्लूज से मैंने फाइट कैसे किया कि मैं सुबह तो मेरा कपकेक डिलीवर करने का दिल चाह ही नहीं रहा था, लेकिन मैं कहा चलो काम करना है, बना लिए रख लिया। अब रास्ता बड़ा लंबा था, मैंने कहा यार मैं रास्ते में अपने आप को थोड़ा बहुत भी चार्ज किस तरह करूं, तो मैंने ऐसे किया कि वो एक बहुत सैड पुराने ज़माने का बहुत ही स्लो सा गाना लगा हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं अपने हेडफोन लगाती हूँ और मैं हेडफोन लगा के ना कोई बहुत ज़्यादा फास्ट वाला गाना सुनती हूँ। अच्छा आई डिड इट बिकॉज मुझे गाने सुनने का शौक है, तो मे बी जो इंसान को चीज़ पसंद हो ना वो सुबह कर सकता है। अच्छा पीर की सुबह कहते हैं अगर जागना भी हो तो बंदा फौरन उठ के नहा ले, ठंडा पानी, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हो सकता। अच्छा सुबह मैं रात में नहा के सोती हूँ, मैं सुबह उठ के नहीं नहा सकती क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा होता है। और इस मौसम में कहते हैं कि अगर आप, अब तो मौसम भी बदल रहा है वैसे, नाक सबका बंद, गला सबका खराब, लेकिन जैसे आप पीर की सुबह उठे फौरन शावर में घुस जाए, ये भी अच्छा करके आप ऐसे जाग जाएंगे। अच्छा मेरी वालदा एक और चीज़ करती थी, चादर खींच रही थी। ये बहुत बुरी एक चीज़ थी करने के लिए, अब वो बोलेंगे सबके आगे बता दिया तुमने, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं जागते ना तो पर्दे खोल के उनकी चादरें उनसे खींच लो, और थोड़ा बहुत जरा बातें सुनाए तो वो एकदम से जाग जाएंगे। वो मंडे कितना बुरा टिप है ये, मंडे वाला चले जाएंगे। लेकिन जागने के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, चाय कॉफ़ी। और एक और चीज़ मैं करती हूँ कि आपके पूरे वीक में, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो चाहे आप घर पे कोई काम करती हो, तो आपके पास एक प्लान होता है। यकीनन कोई वीक में ऐसी चीज़ होती होगी जिसके लिए यू वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि यार मैं ये काम करूँगी, तो मैं अच्छी बातें सोचती हूँ कि मंडे को मुझे ये करना है वो करना है, तो उससे एनर्जी आती है। कॉल आ गई, कॉल से भी आएगी एनर्जी। हेलो जी कौन? मैं बोल रही हूँ गुलाबो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? नाश्ता तैयार किया कि नहीं किया? नाश्ता तैयार हो रहा है, लेकिन तुम हो किधर? गुलाबो ढूंढ ही रही थी। हाँ
मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ बहुत बुरी तरह से, बस घर पहुँचने लगी हूँ। ये क्या ट्रैफिक है फंसी हुई होंगी बाकी, ये चिंची में फंसी हुई होंगी। जी नहीं, मैं कार के अंदर हूँ, गोला डंडे के सिरप। तो बाजी एक काम करें ना, आप स्कूटर पे आ जाए, नहीं तो फिर डब्लू की आरत आ जाए, कम से कम पैदल चला करें, आपका वजन इतना हो गया ना, वजन कम मैं होगा। अगर तुम जैसी हरकतें करने लगी ना तो बस गई काम से। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, ये बात याद रखा करो। पता नहीं कहाँ की है। गुलाबो जरा बताओ तो कि क्या तुम ट्रैफिक में फंसी हुई हो? मैं क्या बताऊँ, तुम्हारे घर में तो शोर शराबा ही इतना होता है, जब देखो बिजली गरजती अच्छा, है। आने में कितना टाइम लगेगा कितना गुलाबो? time है? क्योंकि अब नाश्ता रेडी होने वाला है थोड़ी देर में। जल्दी से तैयार करो, बस कोशिश करो, दुआ भी करो कि मैं जल्दी से निकल आऊं। बस ठीक है, हम दुआ करना, मेरे बगैर नाश्ता प्लीज मत खत्म करना। नहीं। नाश्ते को हाथ भी ना लगाए। ठीक है, तुम्हारे बगैर बिल्कुल नाश्ता नहीं होगा इस घर में, प्लीज जल्दी आ जाओ। अनुषा, हम दुआ कर रहे हैं कि गुलाबो जल्दी से आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाए। वाकई में, और पीर की सुबह एक और चीज होती है, वो है ट्रैफिक। बेचारी गुलाबो भी ट्रैफिक में इस वक्त फंसी हुई है, और वाकई में सुबह सुबह जब आप घर से निकलते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो है वो 1-1.5 घंटे पहले निकल जाते हैं कि वो ट्रैफिक में ना फंसे। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये काम हर कोई क्यों नहीं करता। 1.5 घंटा 1 घंटा, जब आपने उठना ही है, देखिए आप 5 बजे भी उठेंगे तो आपको नींद आ रही होगी, आप 6 बजे भी उठेंगे तो आपको नींद ही आ रही होगी, ये तो फॉर श्योर है। मंडे के यार इस मौसम में और पीर के दिन जितने लंबा आप सो सके, खुद 10 दफा स्नूज़ पे डालें। हाँ, खुद कह रही है कि कोई को उठना तो है ही, लेकिन खुद बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान है। आज आप भी मेरे साथ कुछ टिप्स शेयर कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि जब आपको जागना होता है या बच्चों को जगाना होता है या अपने शौहर को घर में जगाना होता है, तो ऐसे क्या तरीक़ाकार हैं जो आप इख्तियार करते हैं? ऐसे भी जाग सकता है इंसान। और एक मैडम, मैं इतना भी नहीं जागना चाहता। एक और भी पता है तरीका होता है बड़ा अच्छा, जल्दी बताओ, कि कोई फेवरेट आपका शो, कोई फेवरेट चीज़ हो ना, उसकी टीवी ऑन करके वॉल्यूम फुल कर दें, उससे भी घर वाले जाग जाते हैं। सुबह सुबह आप हमारा शो जो है या डोंट यूज देख लें, हमारा घर देखें, आप हमारा घर देख लें, हमारा शो या हमारा घर देख लें, वहाँ पर फ़ौरन से पहले जाग जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर गुलाबो का भी इंतजार कर रहे हैं। बना क्या रही हो? मैं बना रही हूँ कीमे का खागीना, और जब तक मैं चाय कीमे का खागीना, मुझे हमेशा कहने में थोड़ी सी खागीना। ब्रेक ब्रेक। तो चाय भी मैंने यहाँ पे बना ली है, और आयशा मैडम जो है वो ब्रेकफास्ट भी बना रही हैं। हम बात कर रहे हैं सुस्ती के हवाले से। आज बड़ी सुस्ती हो रही है, नींद आ रही है, और मैं कैफ़ीन का कम ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल जागने के लिए पीर की सुबह तो करना ही पड़ता है भाई। वाकई। और जो लोग पता है कैफ़ीन का कम इस्तेमाल करते हैं ना, जो कैफ़ीन एडिक्ट नहीं होते, चाय कॉफ़ी शौक से ज़्यादा नहीं पीते, तो वो थोड़ी सी भी पीते हैं ना तो वो जाग जाते हैं। बिल्कुल, मैं ये तो आधा कप पीऊँगी, उसके बाद मैं यहाँ नाचूंगी नहीं, लेकिन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जी मैडम, तो कीमा तो है, खागीना। अच्छा, मैं कीमा खागीना इसलिए बना रही हूँ कि जितना इसको मुश्किल है ना बोलना, उतना ही आसान है इसको बनाना। अनुषा, होता क्या है कि मंडे को चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप घर मतलब आप हाउस वर्किंग मैन हो या नॉन वर्किंग हो, कुछ भी हो, आप चाहे घर पे भी क्यों ना रहते हो, लेकिन मंडे को सुबह सुबह ये होता है कि नाश्ते में कुछ ऐसा बनाने का दिल चाहता है कि जल्दी से बन भी जाए। और फिर जब हम फ्रिज खोलते हैं तो हम देखते हैं वीकेंड्स के बहुत सारे खाने रखे हुए होते हैं, यूजुअली घर छोटी छोटी चीजें डब्बों में, हर किस्म की चीजें पड़ी होती हैं, हर किस्म की चीज़ें। उसको देख के ना खवातीन को पहले डिप्रेशन हो जाती है कि पहले ये खत्म करेंगे फिर हम कुछ बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज ये बनाने का मैंने डिसाइड किया। मैंने कीमा बना के रखा हुआ था पहले ही ना, मैंने अपना फ्रिज खोला तो मैंने देखा इसमें कीमा रखा है, इस कीमे का मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि खागीना तो सब शौक से खाते हैं। अगर आपके पास कीमा ऑलरेडी घर में बचा हुआ हो, पड़ा हुआ हो, बना हुआ हो, जो रह गया हो, आप उसको भी अपने नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा हो, आलू हो, चिकन हो, किसी भी किस्म का। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो सुबह सुबह मीट भी खाना पसंद करते हैं, गोश्त भी खाना पसंद करते हैं हमारे मुल्क में। तो मैंने क्या किया कि वो कीमा जो है वो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया। उस कीमे में मैंने कुछ भी और शामिल नहीं किया। जो मैंने पकाया था तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची, नमक, दैट्स इट, ये सब शामिल किया। और प्यार अगर आप चाहें तो पसीना भी नहीं, पसीना ना डालें, नमक ज्यादा हो जाएगा। कहते हैं ना वो कई ढाबों में खाना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो टेस्टी और होता है, पसीना होता है। नहीं प्यार डालें, हम साफ सुथरा खाना बना रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं ये आलू छोटे छोटे से काट के मैंने रखे हुए, ये मैं ऐड प्यार से कितने अच्छे से काटे हैं, खूबसूरती से। अच्छा, मंडे ब्लू में जब आपको कितना कीमा है इस वक्त? ये कीमा मेरे पास तकरीबन 1 कप था, कोई 100 ग्राम होगा, 1 पाव से भी कम है। और अभी इसकी मिकदार बहुत सारी मैं बढ़ाऊंगी क्योंकि खागीना मैं बना रही हूँ। जब सुस्ती हो रही हो ना तो आलू काटने का बेहतरीन तरीका मैं बताऊँ, उससे
आधा मिनट लगेगा मंडे ब्लू से को हैंडल करने के लिए भी, और फौरन काम हो जाएगा। वो ये जब तक गुलाबो पहुंचे कि आलू गल जाएंगे। आलू बिल्कुल गल जाएंगे। वो तरीका ये है कि आपने आलू लिए, छील के बेशक आप फ्रिज में रख दें भिगो के पानी में, और एक चॉपर ने बड़ा बड़ा काट के चॉपर में ऐड कर दें, एक बार चॉप कर दें, छोटे से रैंडम शेप में वो हो जाएंगे। सही है, 2 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। आलू में छोटे भी काट रहे हैं कि वो जल्दी गल जाएंगे। जल्दी गल जाएंगे, सही है। जल्दी वाला काम करेंगे हम मंडे को। आलू में और हल्दी। अच्छा, हल्दी भी आजकल मैं माशाल्लाह पढ़ रही होती हूँ ना, सारा टाइम अपने न्यूज़ फीड पे चीज़ें देख रही होती हूँ, तो कहते हैं हल्दी के इतने फ़ायदे हैं आपके लिए। वो एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, आपके दिल के लिए अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, और कहते हैं हमारे मुल्कों में लोगों को डिजीज़ेस कम होती हैं, और वो इसलिए होती है क्योंकि हल्दी हमारे डाइट में है। तो अच्छी अगर आप हल्दी इस्तेमाल करें, आजकल तो आपको नेचुरल हल्दी भी मिलती है। नेचुरल हल्दी, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाउडर की बजाय अगर आप किसी भी सब्जी के ठेले पे देखें ना, तो जैसे अदरक दिखाई देता है ना, इसी तरह की हल्दी भी आपको बिल्कुल इसी शेप की होती है। वो आप लेके उसको पीस के फ्रिज में रख दें, और वो जब भी आप किसी खाने में डालेंगे तो हल्दी का रियल फायदा आपको। और कहते हैं एक और टोटका बताती हूँ पीर की सुबह आपकी बेहतर करने के लिए। इतवार की रात अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं तो कहते हैं आधा ग्लास गर्म दूध और उसमें हल्दी डाल दो, फिर नींद अच्छी आती है, करके सो जाते हैं, और आपको एटलीस्ट नींद तो अच्छी मिले पीर के दिन जागने के लिए। और फिर जब 6-8 घंटे की नींद पूरी हुई होगी तो फिर आप सुबह फ्रेश उठेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 घंटे सोई। यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। अच्छा, एक और टिप बड़े मज़े की, ये बड़ी डिफरेंट टिप है, और ये इतनी अजीब सी टिप आपको कोई और नहीं दे सकता, कि मैं अनुष्का को भी यही बता रही थी। एक बहुत बोरिंग सी फिल्म है जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। वो मैंने रात के 10 बजे देखनी शुरू की, और 11 बजे मुझे कोई नींद आई है। वो फिल्म बहुत बोरिंग थी। ये भी टोटका है जल्दी सोने का। बोरिंग फिल्म देख लें या बहुत बुरी कोई किताब पढ़ लें, आप एक सफ़ा पढ़ें और आपको ऐसी नींद आए कि आप बोलें कि यार ये क्या किताब है, माशाल्लाह, कैसी बुरी किताब कभी लिखी नहीं गई। ये टोटके हमारे जल्दी सोने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये टमाटर भी मैंने इसमें कर दिए ऐड। अब मैं करूँगी ये अनुषे कि मंडे को बच्चों को भी तैयार करना होता है, सारे काम होते हैं, तो इस वक्त हुई होती है सुस्ती। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसमें पानी ऐड करूँगी, और सबसे सुस्ती वाला काम है ना, आप पानी ऐड करें, हल्की आंच करें, और उसके बाद आप इसको भूल जाए थोड़ी। तो हम टेबल पे बैठे हैं, बिल्कुल टेबल पे बैठ सकते हैं। तो डाल दिया हमने कीमा, आलू, टमाटर, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्चें, और मैंने इसमें गरम मसाला, गरम मसाला जबरदस्त, ठीक है, और नमक हस्बी जायका। ठीक है, तो बैठे हम, गुलाबो भी आ जाएगी तब तक। और ये बिजली भी इतनी सुस्ती करी है, मुझे लगता है वो वहाँ जाके सो गई है। बिजली? अच्छा, बिजली को तो मंडे ब्लू, संडे ब्लू, सारे ब्लूज होते हैं, पीर से लेकर हफ्ते इतवार तक ब्लूज ही ब्लूज। मुझे समझ नहीं आता कि बिजली जो है वो पूरे वीक करती क्या है, मतलब उसकी एक्टिविटीज क्या है जो वो हर वक्त सुस्ती रहती है। गुलाबों के साथ मजाक करती है, नहीं लेकिन एक आध प्लेट तोड़ देती है बिजली। मैं सच्ची बात बताऊं भाई, बताइए। मेरा जन्नत दिल ही नहीं करता कि मैं कोई काम करूं। ये तो हमें पता है, सारा दिन सोती रहूं। किस दिन? अच्छा, आप ये बताओ कि आप संडे को तो हमारा ऑफ करती हो, सैटरडे को भी आप नहीं आती हो, तो आप सैटरडे और संडे को क्या करती हो घर पे? बच्चे, मैं सुबह 10 बजे सो के उठती हूँ, उसके बाद में अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ। बच्चे भी आपको थकाई देते होंगे, और कहते हैं कि पाकिस्तान में ना कुछ 80% औरतें जो हैं उनको विटामिन डी की भी जरूरत है। बिल्कुल। तो अपना विटामिन डी लेवल चेक कराओ, क्योंकि उससे भी सुस्ती होती है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ पे वापस आते हैं, और हम लोग आपके साथ मौजूद हैं। ज़रा मुझे भी बताइए ना कि सुस्ती दूर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं। फिलहाल हम लोग ज़रा लेटते हैं और कॉफ़ी और चाय कॉफ़ी। वेलकम बैक। अभी तक हम अपनी सुस्ती को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो चाय का कप है ये तकरीबन अब ख़त्म भी हो गया, लेकिन थोड़ी सी मेरी आंखें ज़्यादा खुल गई हैं। और पीर की सुबह मैं हमेशा ये कंप्लेन करती हूँ कि मेरी आंखें जो है ना वो कुछ 1-1.5 घंटे तक जागने के बाद इतनी बड़ी होती हैं, और वो खुलते खुलते बहुत वक्त लगता है। तो कुछ ऐसे भी टिप्स देने चाहिए कि किस तरीके से आँखें जो हैं वो स्वेलिंग वाली ना लगे, और लगे कि वाकई में बंदा जो है वो जाग गया है। कुछ आंखों की एक्सरसाइजेज भी होनी चाहिए। बिजली क्या करें? अंदर काजल लगाया करें। अगर सुबह सुबह बाहर जाना पड़े, कहते हैं आंखें काजल लगाएंगे तो आपकी आंखें बड़ी लगेंगी। नाश्ता भी तकरीबन तैयार हो रहा है, लेकिन हम गुलाबों का इंतजार करेंगे। बिल्कुल, गुलाबों का इंतजार करें। मीनवाइल, जब तक हम ब्रेक पे थे, मैंने न्यूज़ फीड पे कुछ ऐसी लाइफ हैक्स निकाली हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि पीर की सुबह अगर आपको यकीनन बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, और अगर आपके घर में मज़े मज़े के पराठे बन रहे हैं, तो आपको जागने के लिए साथ साथ क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखते हैं, हमारे स्क्रीन पर नज़र आएंगी आपको इसी बात फ़ौरन से पहले। हाँ, 21 तरीके है जिससे आप अपने पूरे दिन में रश नहीं करेंगे,
क्या क्या है सबसे पहला तो बताओ, चलो देखते हैं। ठीक है, मतलब कि बैक टू बैक मीटिंग, मंडे के दिन 1 से 2 काम रखा करें, ये अच्छी टिप है। लोग क्या करते हैं, वो अपने पूरे वीकेंड को ना, मंडे के दिन हम ये भी करेंगे, फिर बच्चों को भी उठा लेंगे, फिर ये भी कर लेंगे, फिर वहाँ भी चले जाएंगे। मंडे के दिन इतने सारे काम एक साथ नहीं होते। अच्छा, कुछ अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें। टाइम मैनेजमेंट आज के ज़माने में 2016 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपने वक्त को संभालें। सुबह सुबह जल्दी उठ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वाकई में, और अपने टाइम को थोड़ा ब्लॉक भी करें, बिल्कुल ब्लॉक करें, बिल्कुल ब्लॉक करें। ठीक है जी। फिर आ जाए, घर से टाइम पे निकलें। जैसे कि हम लोग, जैसे हम अपनी सुबह का नाश्ता ख़त्म करेंगे, आपसे खुदाफिज़ी करेंगे, हम फ़ौरन निकलेंगे। डिलीट थिंग्स फ्रॉम योर लिस्ट। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मंडे के लिए रख लेते हैं कि मंडे के दिन यही होगा, वो होगा, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिकली काम को लेना होगा। एलिमिनेट मीटिंग्स, नो बोलना सीखें। मेरी और आयशा की तरह हर चीज़ के लिए जी जी जी, हाँ मैं हाँ नहीं मिलाएं, कि कोई लोगों को कहते हैं कि नहीं हम नहीं मिल सकते, या शायद हम आज पीर के दिन नहीं आ सकते, अपने ऊपर वो बोझ मत लें। अच्छा, टाइम शिफ्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें, 10 मिनट देर आगे, मिनट 15 मिनट पीछे, लेकिन इस तरीके से अपने टाइम को भी मैनेज करने की कोशिश करें। कुछ थोड़े बहुत काम है जो आप इतवार की रात को ही कर लें। बैग्स अगर पैक करने हो, कुछ कपड़े इस्त्री करने हो, तो उससे आपका बड़ा टाइम सेव होता है। अपने डे को थोड़ा सा प्लान कर लें। कैलेंडर आज के ज़माने में 2016 में वाकई में सबको रखना चाहिए। खाना ना खाना भूलें। मंडे के दिन हम भागते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं मेरी तरह, लेकिन ये अपने साथ मत करें क्योंकि सेहत सबसे पहले, सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा, जो बीच में आपको जो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मिलता है, उसको किस तरीके से अच्छी चीज़ें खाने में, 15 मिनट के लिए सो जाने के लिए उस तरीके से इस्तेमाल करें, है ना? क्या कहती हो आयशा, तुमने क्या ऐसी चीज़ें जिससे तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल वापस आ जाती है? यार, नाश्ता करना बड़ा ज़रूरी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा ये करती हूँ कि संडे को ना आपको होते हैं बड़े काम, ठीक है। What I do कि मैं फ्राइडे को जब काम से वापस आती हूँ ना, तो मैं डिसाइड कर देती हूँ कि मुझे मंडे को क्या पहनना है, उसको अच्छी तरह से प्रेस करवा के रख देती हूँ, तो वो एक आप में ना एक एनर्जी आ जाती है, टेंशन भी चली जाती है कि फिर पीर की सुबह उठ के नहीं डिसाइड करना कि क्या करना है। और सबसे अच्छा आउटफिट रखना चाहिए आपको मंडे के लिए। अच्छा, वो एनर्जी है बिल्कुल। हाँ, कि बंदा जागे तो वैसे ये अच्छा आइडिया है। पीर के दिन एक अच्छी कमीज। तौबा लगता है भाई अनुषा। हाय, तौबा। गुड मॉर्निंग। कभी कभी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कभी कभी ऐसा लगता है कि मंडे के दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पे आ जाता है। इतनी ट्रैफिक जाम, कोई भी मीटिंग हो, इंसान वक्त से कभी नहीं पहुंच सकता। वाकई में कोई भी मीटिंग, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज एक डायरेक्टर के साथ, शुक्र है मैं टाइमली पहुंच गई, मेरे ड्रेसेस भी डिजाइन हो गए और पता लग गया कि कौन कौन से कलर्स पहनने हैं मुझे। अरे वाह, तो मंडे की सुबह क्या, ये तो अच्छा कलर पहना हुआ है तुमने। हाँ, ये तो खैर मैं वैसे यू नो, इससे भी जाग जाते हैं गुलाबों इस कलर से, मतलब कि कलर्स पहन के जो तुमने कहा, खूबसूरत कलर से, खूबसूरत कपड़ों से, इसमें पिंक जा रहा है जो कि मुझे सुबह सुबह बहुत ही फ्रेश और अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहन लिया। और सुबह सुबह लिपस्टिक भी अच्छी लगाई, हाँ ब्राइट, उससे भी इंसान जाग जाए। गुलाबों को देख के हम जाग गए, है ना? कि उसकी लिपस्टिक देख के आपको लगता है कि क्या बनाया है तुमने आयशा? मैंने बनाया है कीमा खागीना झटपट वाला और पराठे। आज तो बिजली खुश हो जाएगी। अंडा पराठा अंडा पराठा, तकरीबन बेचारी की अदना ख्वाहिश पूरी हो गई। खा लूं अगर आप बिल्कुल खा लें, 2-3 अगर प्लेटें ले आओ कहीं से। नहीं, उसमें रखिए। काम जरूर बताना पाजी आपने। जूस पड़ा हो तो वो भी ले आओ। तुम भी कुछ टिप्स दो ना, इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं सुबह सुबह। चीज, हाँ बाजी हम पर रहम करे, हम लोगों ने अभी पूरा खर्चा चलाना है, अभी तो महीने के एंड के पैसे भी नहीं हुए। अच्छा, ये अच्छा है, आपसे ऐसी बात कहीं ना जाना। तो मजाक किया था क्या? वो मजाक करके गई, मुझे लगा चाइनीज बोल रही है। अच्छा, संडे को उसकी नींद पूरी नहीं हुई ना, तो संडे को हाँ वो बेचारी की नींद पूरी नहीं हुई ना, तो ये पूरे पत्थर तोड़ती रही ना पूरे वीकेंड। एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक में तब तक यहाँ पे जरा प्लेटें भी आ जाए, और तुमसे भी पूछती हूँ कि पीर की सुबह जागने के लिए क्या करना चाहिए? तेज अलार्म लगाना चाहिए। तेज अलार्म, वो जो गाना होता है फेवरेट जाते हैं, जिससे आप एकदम ऐसे जो है ना जाग जाएं कि जैसे आपको किसी ने कोई करंट लगा दिया हो। अल्लाह तौबा। ऐसे ब्रेक कैसे? ठीक है जी, तो नाश्ता तो हमारा बहुत मजे का है, गुलाब तुम्हारे लिए इंतजार किया, लेकिन देर आए दुरुस्त है। क्या हो रहा है?
नाश्ता अगर अच्छा हो तो इंसान जाग सकता है, जाग सकता है ना, एनर्जाइज हो सकता है। बिल्कुल। और ये मज़े मज़े की चीज़ें अगर आप सुबह सुबह खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। अच्छा, लेकिन मुझे हमेशा ये होता था कि नाश्ता लाइट करना चाहिए, लेकिन अब कहते हैं कि नाश्ता भारी करना चाहिए। लेकिन नाश्ता आप भारी करें, देखो नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे होता है। हाँ बिल्कुल। और ये तमाम कैलोरीज जो आप नाश्ते में अपने अंदर डालते हैं वो आप थ्रू आउट द डे जो है वो बर्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कि अनुषे, जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, तो मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत हर एक को होती है कि सुबह सुबह उठ के कुछ खाया नहीं जाता, और हर इंसान ये ऐसे बता रहा होता है जैसे ये वाहिद उसका मसला है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि जब हम उठें तो थोड़ा सा पहले उठ जाएं, आधे घंटे की अपने आप को एक ज़रा ब्रेक दें, फ्रेश हो जाएं, और उस उठने से लेके 1 घंटे के दरमियान अगर आप नाश्ता कर लेंगे तो फिर आप एनर्जाइज फील। ये अच्छी बात है। पानी भी पिए, उठते साथ पानी भी पिए। और उठने का एक और बेहतरीन टोटका ये है कि उठने से पहले 1 घंटा पहले उठ जाए, जो आपको उठने की जरूरत है। बिल्कुल, वाकई में मेंटली भी जाग जाए। बिल्कुल। हेलो हेलो, ये मोहल्ले के बच्चे हमेशा की तरह शैतान आते हैं, बेल बजाते हैं और चले जाते हैं। ये भी जगाने का एक अच्छा तरीका है। हाँ, जाग जाएंगे। मोहल्ले के बच्चों पे काम लगा दें, मोहल्ले के बच्चे भी काम लगा दें। जिस दिन मेरा हाथ चढ़ गया ना, आज मैंने इसको नहीं छोड़ना, कुछ मिल जाए मुझे बस, मैंने इसका सर फाड़ देना। खुदा के वास्ते इसको समझाओ, किसी दिन जनरली किसी का सर फट जाए। मैं इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? अच्छा, आप ही थे जो घंटे में आके भाग जाते हैं। मैं बहुत थका हुआ आज मंडे को, बहुत नींद आ रही है। कभी मंडे को जब आपके दोस्त आ जाए तब भी आपकी मॉर्निंग अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन मैंने सोचा इतने घर से इतनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है कि मैं आ जाऊं और उठ जाऊं। आके मुफ्ता फोड़ लूं। हाँ, आयशा क्या पकाया? यार मैंने बनाया कीमा खागीना, और मजे खाया। अच्छा मैं एक सीक्रेट रिवील करूं, अनुषा को तो पता है कि मंडे ब्लूज जो है वो उससे रिलेटेड मुझे कुछ बनाना था, तो मैंने सोचा कि वो जो फ्रिज में रखा हुआ है ना सालन जो हमने कल खाया था कीमा, वही वाला मैंने ऐड किया। खराब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना था, तो मैंने सोचा कि इसको हम मिक्स करके तुमने हमें जो है ना वो फ्रेश ब्रेकफास्ट नहीं कराया। एक दिन पुराना, लेकिन उससे क्या हुआ कि कोई नई चीज बन गई और मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली और साफ हो गया। मेरे घर 3 दिन पुराना सालन पड़ा हुआ है, मैं भेज दूं? 4 दिन भी होगा। बताओ, सबको इतनी नींद आ रही है। आज ये बेचारी सुबह से निकली हुई है, ट्रैफिक में फंस गई, मुझसे तो आज जागा ही नहीं जा रहा। और नींबू पानी पिया करो। कॉफी में पानी पिया करें। हाँ, जागने के लिए, जागने के लिए भी, वो तो वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, दोनों चीजों के लिए। देखिए, अगर उसमें आप थोड़ी सी शुगर या हनी या ऐसी कोई चीज मिलाते हैं कि सुबह सुबह आप किसी भी किस्म की शुगर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना यूजुअली कि सुबह आप फ्रेश जूस लें और आप डब्बे वाला ना लें, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सुबह एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हाँ, अभी बताओ ना क्या करनी सुबह सुबह क्या सोना चाहिए? सुबह होती है सोने के लिए, रात होती है घूमने के लिए। घूमने के लिए, हाँ ठीक है। बट यू नो आई ऑनेस्टली थिंक नौकरी होती नहीं है। आपको एक करना चाहिए अपने सिस्टम के लिए, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर यू नो बहुत लोग करते हैं कि जल्दी सो जाते हैं स्टफ, एंड ऑल्सो आई फील के यू नो लोग अपने ड्राइंग रूम पे खर्चा करते हैं, डाइनिंग रूम पे खर्चा करते हैं। Go out and buy yourself a really nice mattress. एक मेमोरी, आजकल बाजार में मेमोरी फोम आता है। अगर आपके पास मेमोरी फोम बहुत महंगा हो तो आप अपने नॉर्मल मैट्रेस पे 3 इंच का मेमोरी फोम रख सकते हैं, जो काफी सस्ता मिल जाता है। एज अ टॉपर कहते हैं उसे। सो यू नो योर बेड बिकम्स मच मोर कंफर्टेबल, एंड व्हेन यू मूव आपकी बैक में भी दर्द मैंने नहीं होगा। सुना है कि आपके तकिए को अच्छा होना, आपके मैट्रेस को अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सस्ते डोंट स्पेंड मनी ऑन लाइक के सस्ते अपने बेडशीट्स लिए हैं या सस्ते कवर्स लिए हैं। यू नो गेट गुड क्वालिटी के कुशन्स। मेमोरी फोम आजकल इज रियली ग्रेट बिकॉज मेमोरी फोम का द ट्रिक इज आप जब सोते हैं तो मैट्रेस मूव्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो कभी होता है ना आप लेटे हुए और वो दब गया मैट्रेस यहाँ से, और अगर आपने हाँ जैसे या किसी का मेमोरी फोम विल वर्क अलोंग योर बॉडी। ठीक है ना, मैं सोच रही हूँ कि हम वहाँ जरा जाएं, हमें बताओ। मैं तुम्हारी चीजें सुबह भिजवाई थी तुम्हें दिखाने के लिए कि यू नो वीकेंड पे हाउ यू कैन चेंज योर सोफा एंड डू स्टफ टू मेक योर हाउस फील हैप्पियर। तो चलो यहाँ पे दिखाते हैं। तुम्हारा आयशा जरा, आयशा कह रही हूँ तुम्हारा आयशा जरा बैठो, ठीक है, देखो क्या करना है। हम जरा आते हैं नाश्ता करें। यहाँ पे इतनी सारी कुशन्स भी हैं, और ये हमने क्या किया है, टिश्यू क्यों पड़े हुए हैं यहाँ। सो देन तो मैं आई गॉट क्वेश्चंस नाउ एज आवर व्यूअर्स आर सीइंग कि अनुषा ने बहुत अच्छे पेस्टल कलर्स रखे हैं, बिकॉज़ अनुषा को पेस्टल कलर्स पसंद है। आज तो नहीं पेस्टल पहना, आज मंडे के लिए काला पहना है। मंडे के लिए मैंने सफेद भी है, इसमें सफेद भी है, काला ऊपर हुआ हुआ है, लेकिन इसमें कितना रंग है देखो जरा। हाँ ओके। सो अगर फॉर एग्जांपल you want to change your cushion sofa around ना, बहुत से लोगों के पास you don't have money to नया सोफा लें, नई upholstery कराएं, बजट सबकी होती है। Cushions and throws are the best thing to change your sofa. For example, let's move this cushions right now. ये cushions यार। It's okay, मैं धुलवा दूंगा। इसमें एक प्रॉब्लम आप cushion में देख सकते हैं, क्या है? वो सुस्त हो जाते हैं हमारी तरह। नहीं, एक और बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है?
अनलाइक नॉर्मल कुशंस जहाँ पीछे एक हमने एक स्लीव दी है खोलने के लिए, इसमें नहीं दी हुई। मतलब अगर ये गंदा हो जाता है आप इसको ड्राई क्लीन कैसे कराएंगे? आप जब कुशन सिलवाएं तो उसमें जिप या वेलक्रो जरूर दें, बिकॉज अगर आप जिप और वेलक्रो देंगे यू कैन हैव देम ड्राई क्लीन। ठीक है। नाउ यू कैन डू डिफरेंट, हटा रही हूँ different colors. For example, we've got a variety now. You have a blue cushion to do, and अगर आप blue को mix करना चाहें, try and mix blue with another blue to kind of lift your cushion up to give it a new look. You can actually आप बोल सकते हैं अपने बंदे को कि थोड़े tassels भी stitch कर दें इसके ऊपर. So you can do that. Another great color to work with is उर्दू में बोलो ना, grey and yellow. ग्रे को क्या कहते हैं उर्दू में? तुम बताओ। कौन बताएगा? सुरमई कलर। सुरमई। और येलो, येलो को क्या? पीला। हाँ पीला, पीला से जॉन्डिस होता है। तो अगर आप ग्रे और ग्रे करें तो यू कैन ऑलवेज एक्सेंट सुरमई और हाँ पीला विद वो पीला। और अगर ब्लू करें तो ब्लू के साथ येलो जा सकता है और ग्रे। नाउ दीज आर कलर्स दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बिल्कुल। अगर आपको if you want to sort of move them around also, you can actually do an arrangement where अगर आपके पास एक ही दो ब्लू कलर के हों एंड दो उसके कलर के हों, एंड देन यू कैन एक्चुअली मिक्स प्रिंट्स। सही है। तो प्रिंट्स भी मिक्स करना इज अ गुड आइडिया, एंड दिस वे यू कैन एक्चुअली गिव अ कंप्लीटली न्यू लुक टू योर जान आ गई है सोफा। ओ कलर्स नजर आ रहे हैं, जबरदस्त लग रहा है मेरा सोफा ऑल ऑफ अ सडन। फॉर अनुषे ऑन द बोरिंग डेज वी हैव न्यूट्रल कलर्स एज वेल। तो सॉलिड्स, प्रिंट्स एंड न्यूट्रल कलर्स को मिक्स कर सकते हैं साथ। ठीक है जी, थोड़ा सा हमने आपको जल्दी से सिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अपने कमरे में भी जान डाल सकते हैं। एक ब्रेक पे जाना है हमने, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं फिर आगे समझाते हैं क्या करना है। तालियां होनी चाहिए भाई अली के लिए, क्योंकि कोई टाइम हमने ज़ाया नहीं किया। ब्रेक के दौरान जो है बिल्कुल जो है हमने अपनी सेटिंग्स थोड़ी बहुत यहाँ पे बदल ली हैं। गुलाबो भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, और कितने मज़े मज़े के हमने यहाँ पे सोफे लगा लिए हैं। अली ने कुछ कैंडल्स लगा लिए हैं, और ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक यू लाइक दिस कलर मोर। यू नो समटाइम्स थ्रो का अच्छा होता है कि इस तरह आप उसको ड्रेप कर दें। अगर आपका पास थ्रो बड़ा हो तो एक्चुअली आप कुशन का उसके ऊपर कवर भी बना सकते हैं, बट जस्ट अ साइड ड्रेप। एंड स्पेशली अब सर्दी का मौसम आ रहा है, बाजार में यू कैन बाय इस किस्म की रलियां। यू नो दे आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। यू नो ग्लास टावर जैसी जगह में कराची में मिल सकती हैं, एंड यू कैन एक्चुअली यूज देम टू ओडोफाई। ओडोफाई वर्ड होता है कि सिंध में हाथ से बनी हुई होती है, और लोग जो है अब कपड़ा ले लेके उसको जोड़ते हैं। ओडोफाई हम सब जानते हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी और सस्ती मिलती है। अली, अगर आपका कोई ड्रेस किसी इवेंट पर बुरा बन गया हो तब भी इसको मैं अपने इर्द गिर्द लपेट सकती हूं। जो ऑरेंज थ्रो है तुम्हारा, ये लो, तुम अभी लपेट लो ना, इतना अच्छा तो ड्रेस पहना है। क्या? ऑलराइट। सो सर्दी आ रही है ना, सर्दी आ रही है। यू आस्क मी कि कॉफी टेबल पे अगर कुछ करें ना, ये तांबे की थालियां होती हैं ना, दीस तांबे की थालियां आपको यू नो बोरी बाजार जिस जगह पे पीतल की मिल जाती हैं, काफी सस्ती। यू कैन इंस्टेड लोग दीवारों पे लगाते हैं, आप इसको टेबल पे रखाएं। आप अपने बाग से यू कैन गेट फ्लावर्स। नाउ फॉर मी चंपा इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स। चंपा का फूल इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। बहुत सारे घरों में होता है, आपको सड़क पे मिल जाएगा। ये फ्लावर्स आपको वहां नहीं मिलेंगे एट फ्लावर शॉप। हाँ, ये लो, ये तुम्हारी। ये आपको आपके पड़ोसी की गार्डन से मिल जाएगा। you can actually add like floating candles. You can add floating champas. अगर आपके घर में दावत है तो आप फूलों से भर दें, and it's a really great way of enhancing a table कि आपने lights, और अगर ये कैंडल्स जो है सेंटेड हों, क्योंकि आपको वो खुशबू वाले कैंडल्स भी मिलते हैं, तो अगर वो भी हो, और अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हों, जैसे कि आज हमारे आने वाले हैं, तो उनमें अगर थोड़ा सा इनको लाइट भी कर दिया जाए और ये घूमते भी रहे पानी में, तो कितना खूबसूरत लगता है। ये स्टैंड बिल्कुल हमारे जैसा लग रहा है, ये मैं और ये तुम बिल्कुल एक साथ, बिल्कुल प्यार में। मगर यू नो इसमें पानी मैंने जरा अभी कम भरा है, लेकिन अगर आप पानी से इसको भर दें तो फ्लोट करेंगी कैंडल्स। बिजली को बुलाओ, बिजली को कहते नहीं आएगी, फ्लोट करेंगी कैंडल्स। आप कैंडल्स को लाइट करें, आपके पास फ्लावर्स आप डाल सकते हैं, आप डेजीज डाल सकते हैं। आप इनफैक्ट अगर मोती का सीजन है, जब गर्मियों में होता है, तो आप मोतियों से इसको भर दें, आपके पूरे घर में पानी की जैसे मोती है। और ये एंट्रेंस के बाहर है, आपका मेन दरवाजा है, उसके बाहर या बिल्कुल अंदर आते हुए ही रख दें, तो फिर एक महक सी होगी बाहर भी अंदर भी। मैंने अपने घर में रखा था एक दफा, एंड द एंटायर हाउस वाज स्मेलिंग मोतियों की। और हम वो जो एयर फ्रेशनर करके मार रहे होते हैं, उससे हमारे गले में जो 24 घंटे हो रहा था एलर्जीज। गुलाबों को बता दो, ये एयर फ्रेशनर परफ्यूम नहीं होता। मैंने देखा था शाम को वो एयर फ्रेशनर पूरा
तुमने गौर से नहीं देखा, तुम विंडो से देख रहे थे वो बिजली के कारनामे। आई नो द डिफरेंस बिटवीन माय परफ्यूम। रिल्ली हो गया, पीतल की एक ऐसे एक थाल हो गई। तुम्हें सर्दी लग रही होगी। हाँ, मुझे काफी सर्दी लग रही है। तुम्हें भी सर्दी लग रही है, विंटर का मौसम है, सर्दी का मौसम वैसे है तो बहुत खूबसूरत। थैंक यू। है ना? और रिल्ली मेरी फेवरेट। दिल कर रहा है मैं सो जाऊं। अब कौन आ गया? कौन आ गया? अब सोने का वक्त आ गया था। वीकेंड है, आराम से तो तुम लेटो, किताब लो, मोतिये की खुशबू सूंघो और चाय लो। और इसको जाके दरवाजा देखो। ये कहाँ से मिलेगा? ये कहाँ से? यू नो बहुत सारी दुकानें होती हैं आपके पास। कराची में ग्लास टावर है, बोरी बाजार है, ये आप वहाँ से उससे ला भी सकते हैं। देखो कौन आया है। अमल आई, अली, हम निकले। हम लोग निकलते हैं। मैं अनुषा ये तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए बाहर, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग दिस विथ मी, मगर ये सब मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें चाहिए? तुम रख लो। नहीं तुम अपना मुझे रास्ते में ड्रॉप कर रहा है। थैंक यू। अली तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो ना, क्योंकि गाड़ी में टक्कर लग गई। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो बस स्टॉप पे छोड़ दूँ? चलो बहुत लेट हो रहा है। Thank you, Ali. Hello, Amal. How are you? What pretty stuff you've done here. Have a good trip. जल्दी आ जाओ। अमल, हाँ, मैं जल्दी आऊँगा। I'm in a rush, you enjoy वैसे the भी sofa rush है बाहर। and keep telling people how to do things. ठीक है। Okay. बाय गुलाब। अली, मेरे डायरेक्टर का ऑफिस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्या हाल है? बस ठीक ठाक। This is so pretty. है ना? What did Ali do? अली ने सारी चीजें Worked his बदली हैं। magic. अमल थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है। यहाँ पे मेरे घर में थोड़ी सी रौनक लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी मैं चेक करूंगी कि क्या चीज़ रखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए। It's really nice. I It's love really it. nice. अच्छा सुनो, तुम इस डब्बे में क्या लेकर आई हो? मैं चीजें लेके आई हूँ. Since we were thinking of, you know, we were talking about how crazy your days. Crazy Mondays जो होते हैं उसमें तैयार होना, फौरन से पहले अपने ड्रेस का ख्याल रखना, अपने मेकअप का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। I know. So I thought, you know, थोड़े से tips दूँ मैं for all these things. बिल्कुल। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं मे बी स्कार्फ से। हाँ ठीक है ना। ये क्यूट स्कार्फ्स होते हैं आपके पास गाड़ी में होने चाहिए जो है। हाँ, गाड़ी में हर वक्त होने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हमेशा होना चाहिए। ठीक है, because you know you're wearing something simple, just to dress it up a bit with a little bit of brooch, comes out really nice. Yes, looks good. Looks good. अच्छा अमल, एक काम करूँ, एक ब्रेक लूँ? ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वैसे वापस आते हैं तो मुझे समझाना, क्योंकि अभी अली और गुलाबुल निकले हैं। मैं थोड़ा सा अभी तक उनके सोफे को देख रही हूँ। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी ना तो अमल से ठीक तरीके से पूछूंगी कि जब हमारे पास 10 मिनट होते हैं या 15 मिनट होते हैं, जो कुछ सुबह मेरे पास होते हैं, तो अमल मेरी बहुत मदद करती है तैयार होने में। तो वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हम फ़ौरन से पहले गाड़ी में अगर कर लें तो हम तैयार हो जाएंगे ब्रेक के बाद। और आज हम लंबी ब्रेकों का शिकार हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लंबी ब्रेक में बहुत मज़ेदार सी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि अमल तो हमारे साथ थी, लेकिन एक और दोस्त ने मुझे इस वक्त घर में ज्वाइन कर लिया है। किरण, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषी, आई एम लविंग योर न्यू प्लेस। है ना? मेरा घर कैसा लग रहा है आपको? मैं अनुषी को यही बोल रही थी, आई एम गेटिंग आइडियाज कि मेरा कल को कोई अलग घर होगा, मैं बनाऊंगी तो आई एम गोइंग टू हैव दिस वॉल डेफिनेटली। मतलब बहुत सारे सेट्स, बहुत सारे मॉर्निंग शोज मैंने अटेंड किए हैं और नए सेट्स में भी मैं गई हूँ। सब सेट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत आइडिया। क्योंकि ये मेरा सेट नहीं है ना, ये मेरा घर है, इसीलिए घर की एक फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आने का। किरण, तुम्हारी भी जिंदगी रोज की बहुत यू नो, मुझे पता है कि सुबह गाड़ी में आ रही होगी तो तुमने खुद अपना नहीं, मैं ऐसे नहीं करती। मैं बड़े तरीके से टाइम को मैनेज करती हूँ। आज हमने आपको बताया था टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली 2016 में। लेकिन अगर जैसे मेरी बहन जैसे लोग हैं जो नहीं तैयार हो रहे होते हैं, वो गाड़ी में ही तैयार होते हैं, और मेरी दोस्त है माशाल्लाह आयशा उमर, वो एंड तक हम कहीं उतर रहे होते हैं गाड़ी से ना, तो तब तक क्योंकि मतलब घर से लेके एंड तक, घर से लेकर रास्ते में पूरा मेकअप भी हो जाता है। और बाकायदा मेरी दोस्तें जो हैं माशाल्लाह वो आई मेकअप भी कर सकती हैं गाड़ी में। तो बताओ कि क्या किया जाए? भाई हर कोई गो पे होता है, ऑन द गो होता है, एवरीवन हैज टू डू मेकअप एवरीथिंग। वेयर सो मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ। स्कार्फ बेस्ट है। ऑल ऑफ अ आपने अपने आप को ड्रेसअप किया, स्कार्फ विद द ब्रोच लुक्स रियली नाइस, क्लासी भी बहुत अच्छा लगता है, ड्रेसी लगता है। सही है ना? तो सुबह आप घर में रहे तो कुछ ना, हाँ, लेकिन गाड़ी में 2 स्कार्फ और एक ब्रोच छोड़ दें। ठीक है। अगर किरण ने आपको लंच के लिए फोन कर लिया तो फिर आईब्रोज जैसे उसमें दिख रहा है, आईब्रोज रियली मेक्स अ डिफरेंस। ऑल ऑफ सडन बहुत वेकअप इफेक्ट, बिल्कुल आंखें या बहुत। आईब्रोज आप सबसे पहले करें, आपने मस्कारा लगाया, मतलब कि अगर आपने कुछ नहीं लगाया वो टाइम ना हो तो अपने पता है लोग जो है बेचारे इन आईब्रोज को क्या कहते हैं,
भवों को आप अपना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, ब्रश देनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा होता है। एक रखें विद द ब्रश, बहुत मिलता है, हर जगह अवेलेबल है। यू पुट इट एंड डोंट, अच्छा अगर डार्क काला प्लीज मत लीजिएगा, ब्राउन और डार्क ब्राउन इज बेस्ट। और बहुत फेक इफेक्ट। ब्रश दिखाओ, ब्रश दिखाओ, करीब से दिखाएं। इसको भी गाड़ी में आप ठीक कर सकते हैं आईब्रोज को। looks very जबरदस्त, प्राइस भी नजर आ रही है इस ब्रश की। फिर बाल निकले हुए हैं, I think perfumes are the best thing। ठीक है, परफ्यूम्स हर वक्त लगा सकते हैं। देखिए सफाई नहीं माने, खुशबू आनी चाहिए, खुशबू भी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हमें बहुत जरूरी है कि हम परफ्यूम्स यूज रखें, ये हमेशा बैग में होना चाहिए। और छोटे छोटे सैंपल्स आपको हर जगह मिल जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा लगता है। अच्छा बैग भी इतना बड़ा हो ना, ये गाड़ी हो ना, इसके साथ बैंडेज भी हो, अंदर 2-3 चीजें पूरा एक ऐसा बॉक्स बना के दूसरी चीज ऑयल कभी होता है आप जल्दी में और आपके पास कुछ नहीं है, so see I've also done this to myself, make a braid, put hair spray, make it neat and वाला ऑयल नहीं नहीं, अगर hair spray मैं इसलिए लगा रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू है। जबरदस्त, you can just braid it, बीच लुक चल रही है ना, वो चल रही है very बीच nice, लुक, neat लगता है। फिर chapstick और lip liners, colorful lip liners and chapstick works wonders। आपको कभी भी कोई डिफरेंट कलर, आप लाइनर्स रखें बैग में हमेशा डिफरेंट कलर के, और चैपस्टिक, उससे पूरा ब्लेंडेड मॉइस्चराइज्ड इफेक्ट आता है, व्हिच इज वेरी गुड एंड इजी। हेल्थ का साथ ख्याल रखा गया है। 2-3 विटामिन की बोतलें भी रख लें अंदर, विटामिन B12। बट दिस इज वेरी गुड बिकॉज वी आर ऑलवेज इन द रश, यू नो, हर वक्त चाहिए होता है। अच्छा, दूसरी चीज में, अगर इफ यू हैव टू गो फ्रॉम वर्क टू एन इवनिंग थिंग, यू शुड हैव अ गोल्डन बैग, some jewelry like a chunky necklace, statement necklace या statement earrings भी चलेंगे, ठीक है, आप वो यूज करें। और एक pair of shoes बैग में, भी जूता रखें। हाँ, प्लास्टिक बैग में मत रखिएगा, खराब हो सकता है आपका गर्मी में। लोगों के घर में जी, बच्चा नहीं पैदा होता तो हाँ, बेस्ट प्लास्टिक कपड़े का बैग में रखेंगे तो खराब भी नहीं होंगे बैग। ठीक है। फिर these are quick hair styles, कुछ जल्दी बाल बनाने, हाई बन, साइड ये ब्रेड बन बहुत चल रहा है जी, और ये बन, हाफ बन कहते हैं इसको। ये देखो मैंने ही बनाया, वेरी I also like your hairstyle, ये ये चल रहा है आजकल। बहुत अच्छा लगता है, इजी है, क्विक है, छोटा सा ब्रेड बनाया, हाफ बनाया, एंड लुक्स गुड, इजी, ऑलवेज। अच्छा, दिस इज वन टिप आई वुड ऑलवेज से, आप गाड़ी में जब लगा रहे हैं प्लीज लाइनर लगाएंगे, ज़रा सा खराब होगा, यू आर स्टक विद अ, फिर क्या कर रहे हैं, स्मच कर रहे हैं, स्मच करें, और फिर आप काजल यूज करें। काजल कैन बी स्मच, जरा सा आपको लग रहा है ऑफ है आपका आई मेकअप, यू कैन जस्ट स्मज इट, इट कम्स आउट नाइस। को एज लाइनर लगाएं, काजल को एज अ लाइनर लगाएं एंड देन स्मज इट, इट रियली वर्क्स। डन किरण, तुम समझ गई, मुझे समझ में नहीं आई थी वो बात। बहुत फर्क पड़ता है, लाइक इजी के लिए इशारा काफी है, मुहावरे हैं, बहुत इजी, एंड देन यू नो ब्लेंड किया एंड योर it doesn't bother anyone, and then that's और कुछ है मेरी पॉकेट। हाँ ना, एक और चीज़ है जो मेरे पास भी है, ये शो दिखा दो, ड्राई शैम्पू। ओके, ड्राई शैम्पू जी, जब आपके बाल बहुत ऑयली एंड यू हैव नथिंग टू यूज, एंड हाउ, और इट्स वॉल्यूमाइजिंग वाला लें, बहुत अच्छा रहता है, इट्स वेरी गुड। मतलब आपने जल्दी से स्प्रे किया, हाँ, थोड़ी देर छोड़ के इसको, हाँ, आई गॉट इट, यू कैन गेट इट आसान से। ड्राई शैम्पू, अगर ड्राई बाल शैम्पू में बहुत ज्यादा तेल आ रहा है तो हाँ, इजी, और आपको टाइम नहीं है, अपना ब्लो ड्राई आपने चलाना है, थर्ड डे भी, तो यू कैन वर्क, यस इट डज। टिप्स है, सो माशाल्लाह ये देखें, तो इतना ज़्यादा नहीं है वैसे, उस वक्त लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो आप फर्स्ट एड किट बनाते हैं, बस ये बॉक्स काफ़ी है, इसको सेकंड एड किट बना के रख लें अपने पास, और इसके अंदर तमाम चीज़ें ज़बरदस्त अमल, और आप 2 मिनट में तैयार हो सकते हैं। किरण, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे एसेंशियल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो लड़कियाँ आपको देखती हैं, वो भी फ़ौरन अगर गाड़ी में ये चीज़ें रखें और रोज़मर्रा की मेरी गाड़ी में नहीं होती, मेरे पर्स में होती हैं, और मेरे पर्स में वो कॉस्मेटिक का पूरा वो पाउच भी नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ग्लॉस होता है, ब्लश ऑन होता है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। परफ्यूम नहीं होता, मैं कोई डिओड्रेंट भी रख लिया करें वैसे। परफ्यूम मेरा वो एक स्ट्रॉबेरी वाला जो उसका मिलता है, वो वाला मैं रखती हूँ, एंड एक हैंड क्रीम होती है, क्योंकि मेरे ड्राई बहुत होते रहते हैं। सबके अपने पसंदीदा 2-3 आइटम जरूर होते हैं। आई जनरली थिंक नेल्स, और इसके लिए यू नो यू नीड हल्का नीट लुक, हमेशा क्रीम लगाने से सॉफ्ट इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा होता है। एंड ग्लासेस, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग इतने इवेंट्स पे जाते हैं, इतनी जगह जाते हैं, हर दफ़ा तैयार तो नहीं हो सकता नहीं, हर दफ़ा तो बाल बनाने, अगर मैंने अपने इवेंट्स पे हर दफ़ा हेयर स्प्रे लगाना शुरू कर दिया तो बट उसके लिए बेस्ट है आप डार्क कलर की ना, रेड कलर की, ब्राइट कलर की कोई लिपस्टिक भी साथ रखें, लिपस्टिक, लिप लाइनर्स भी, यू नो डिफरेंट लिप लाइनर्स, मैंने बोला ना, इट वर्क्स, इट जस्ट ग्रेट, ड्राइनेस नहीं रहती बिकॉज़ ऑफ द लिप लाइनर,
इट रियली हेल्प्स। हाँ, और अगर बीच में मौका मिले तो नहा ले। नहीं किरण, नहीं कभी सोच ले नहाने का। अब तो ठंड भी आ रही है, 3-4-5 दिन नहाने की कोई जरूरत नहीं, पानी ज़्यादा होता है पाकिस्तान में, वैसे ही पानी कम है। ड्राई शैम्पू, ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। तो ये थे कुछ टिप्स जो अमल ने हमें बताए। थैंक यू सो मच अमल। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। किरण हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, नहीं आएंगे, आ ही जाएंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। लंबे लंबे ब्रेक्स हो रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन गेस्ट्स भी मुझे मेरे घर में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करना चाहूँगी हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मदिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। सॉरी आज मैंने आपको बड़ा ठहराया है। हमारे घर में तो मौजूद अक्सर डॉक्टर्स ठहराते हैं ना पेशेंट्स को। आज मैंने बदला लिया। नहीं, अनुषा ने ये भी चेक करने की कोशिश की है कि साइकोलॉजिस्ट हैं, पेशेंट लेवल कितना है। पेशेंस लेवल कितना है। पेशेंस की बड़ी ज़रूरत होती है 2016 में। और किरण से मैं यही बात कर रही थी कि किस तरीके से अपने स्केड्यूल को हैंडल किया जाए आज के ज़माने में, लड़कों के लिए भी, लड़कों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। देखिए, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं एक चीज़ को सबसे पहले हाईलाइट करना चाहती हूँ कि हमारी थ्योरी है जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। इसका जो मेन CBT कहते हैं, CBT इसको कहते हैं। CBT का मेन थीम ये होता है कि जो किसी भी इंसान की सोचें होती हैं वो उसके बिहेवियर पे, उसकी फीलिंग पे, उसके काम पे, उसके रिलेशनशिप पे बहुत असरअंदाज होती है। अब हम लोग यूजुअली संडे नाइट और मंडे मॉर्निंग को अपने आप को नेगेटिव थॉट्स देते हैं। ओह माय गॉड, वीक स्टार्ट होने वाला है, कल का दिन बहुत बिजी होगा, काम है, चीज़ें मैनेज कैसे होंगी। अब जितनी हम नेगेटिव थॉट्स देते हैं अपने आप को, उसी वजह से हमारा नेगेटिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हम ऑफिस जाते ही ऐसे मूड से हैं। इवन दो जब हम ऑफिस में होते हैं तो मंडे मॉर्निंग को थैंक यू पूछो पाची, मैंने भी एक सवाल करना है। अच्छा जी, आप करिए। मसला जी, मेरे तो बहुत मसले हैं लेकिन हल एक भी नहीं होता यहाँ पे। चलो पूछो तो। अच्छा, सवाल मेरा ये है जी पाची, मेरा जब सुबह उठती हूँ ना तो दिन नहीं करता है कि मैं कोई काम करूँ या काम पे जाऊँ। वो भी पीर वाले दिन ना बड़ी सुस्ती होती है। तो मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं अपना काम भी करने चली जाऊँ और सुस्ती भी ख़त्म हो जाए, जो होनी तो है नहीं हो सकती है। बड़े आसान से तरीके से, जैसे ही सुबह आंख खुलती है मंडे को आपकी, तो आप बेड पे ही अपने आप को एक सोच दें, एक मैसेज दें अपने आप को कि आज का दिन मैं बहुत एक्टिव रहूँगी, अच्छा रहेगा, और आज मैं बहुत तेजी से अपने काम कर सकती हूँ। पर बाजी हम लोग ये अमीरों की तरह बैठ कर नहीं, चारपाई पे सोते हैं। जहाँ भी लेट जाए, ये चारपाई पे भी दिया जा सकता है, मैट्रेस पे भी अपने आप को सोच देनी है, बल्कि सोने से पहले ही ये सोच लिया कर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बाजी जी, आपने मुझे इतनी अच्छी तपस दी। थैंक यू। ज़रूरी, बिल्कुल। ये एक आम आदमी हमेशा समझता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है। हमारी जितनी ऑडियंस यहाँ पे देख रही है वो समझते हैं कि शायद किरण की लाइफ में तो स्ट्रेस नहीं होगा, माशाल्लाह वो टीवी की एक पर्सनालिटी है, उनकी ज़िंदगी ही अलग है। लेकिन स्ट्रेस सबका होता है, टेंशन सब लेते हैं हम सब। और जितने वर्किंग लोग हैं, देखिए उनकी तो रूटीन इतनी टफ होती है, उनके पास काम इतना होता है। जैसे मैं आप लोगों का प्रोग्राम जो अभी शुरू से देख रही थी, टाइम मैनेजमेंट पे आप लोगों ने बहुत फोकस किया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हमारा टाइम मैनेज हो जाए, हम चीज़ों को अपने पूरे दिन की पहले से सुबह ही डिसाइड कर लें कि आज की हमारी ये लिस्ट है, ये चीज़ें हमें करनी है, तो बहुत सारा टाइम हमारी फन एक्टिविटीज़ के लिए निकल सकता है। तुम लिस्ट बनाती हो? मैं कि आज पीर के दिन मैं सिर्फ ग्रोसरी की लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये लेकिन दिन में कितने काम करती हो? जितने होते हैं मैं सब कर लेती हूँ। यहाँ पे कितना स्ट्रांग रहती हो कि ठीक है अगर मैं काम नहीं हुआ तो मैं कल कर लूँगी? नहीं, क्योंकि मैं टाइम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करती हूँ, तो मुझे पता होता है कि आज के लिए भी मुझे जो काम करने हैं, मुझे बैंक जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो मैंने मैनेज किया इतने बजे अगर मेरी मासी आएगी तो उससे पहले मुझे ये टाइम मिल जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, यू नो, यू आर वर्किंग वुमेन, अब घर भी चलाना है, ये तमाम चीज़ें साथ करनी है। डॉक्टर साहब, आप खुद क्या रेकमेंड करती हैं कि अपने लिए टाइम निकालना हफ्ते के बीच में? जो मैं हमेशा ख़वातीन से कहती हूँ, जो भी मुझे देख रहे होते हैं, कि कोई नहीं, पीर है, मंगल है, बुध है, 1 घंटा दिन में अपने लिए निकालें और वो काम करें जिससे आपको सुकून मिले, जहनी सुकून। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे देखिए, फ़न की डेफिनेशन हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। किसी इंसान को मूवी देख के बहुत मज़ा आता है, कोई किताब पढ़ के मज़ा करता है। तो हमें अपनी अगर आइडेंटिफाई, कोई लिखता है, कोई पेंट करता है, कोई कुछ सुनता है, बिल्कुल। तो अगर हमें आइडेंटिफिकेशन है कि मेरे लिए क्या फ़न एक्टिविटी हो सकती है, सकता है किसी के लिए शॉपिंग एक्टिविटी हो, तो आप अपने डेली का जो सुबह जो स्केड्यूल आप अपना सेट करें
रही हैं तो उसको इस तरह से मैनेज करें कि आप उसमें कोई ना कोई आधा घंटा ऐसा निकाल सकते हैं कि उसमें आप वो फन एक्टिविटी करें जो शॉपिंग के डिप्रेशन में ना कर रही हूँ, उनको पहले ये पीर के लिए बड़ा अच्छा टिप है, पीर के सुबह उठ के सबसे पहले शॉपिंग मॉल चले जाए। और वैसे भी कराची में शॉपिंग मॉल आजकल मॉर्निंग में खुले, आजकल मॉर्निंग में खुलेगा। हमारे शहरों में ऑफिस जाते जाते आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ऑफिस जाते जाते एक जूता लेते हुए चले जाए तो आपकी सुबह ही अच्छी गुजरेगी। ये सोच सोच के। अच्छा, मैं एक साइकोलॉजिकल टिप बताना चाहती हूँ, ये है कि जो यूजुअली हम सब साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल्स जो हैं हम कर रहे होते हैं, जैसे हम ऑफिस जा रहे होते हैं स्पेशली मंडे को, तो हम रास्ते में डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। डीप ब्रीदिंग इज़ अ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। इसका बहुत सिंपल वाला मेथड मैं आपको बताती हूँ कि आप एक लंबा गहरा सांस नाक से खींचकर उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह के जरिए सांस होने वाले होते हैं तो फिर नहीं इतने जोर से नहीं आपको करनी होती है, लेकिन अगर आप 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये आपके ब्रेन सेल्स को बहुत रिलैक्स करती है, खुद ब खुद आपका मूड अच्छा होने लगता है। अच्छे मूड के साथ काम पे जाएंगे तो चीज़ें भी बेहतर। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसपे हम कहते तो हैं लेकिन यकीन नहीं करते हैं, सुस्ती करते हैं। कोई गाड़ी में बैठ के 15 मिनट करेगा नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको 2-3 हफ्तों में जानते भी सब हैं लेकिन करेंगे भी। हमने भी सेगमेंट किया है यहाँ पे, पता लगाया है कि आम आवाम जो है वो रिलैक्स करने के लिए करती क्या है, मैं दिखाएं आपको। जी जी जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं सारी खवातीन के पास जाने वाला हूँ और उनसे पूछने वाला हूँ कि जब वो डेली रूटीन में थक जाती हैं तो वो ब्रेक किस तरह लेती हैं, क्या करती हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। तो चलते हैं सारी खवातीन के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या जवाब देती हैं। आ जाएं। आराम करते हैं। सो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं? नहीं, सो जाते हैं। सो जाते हैं जी, रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल। फिर मैं आराम करने लेट जाती हूँ, क्या करूँगी। और नहीं कि बाहर जाती हूँ खाना आना पे? नहीं, खाने वाने पे नहीं जाती बाहर, बस रेस्ट करती हूँ घर में, कुछ नहीं और कुछ नहीं। मैं तो डाइजेस्ट पढ़ती हूँ जी। कौन से? उर्दू? जी उर्दू नाम है। वो जासूसी? नहीं जासूसी नहीं, जी नाम यही आज शुआ वगैरह, शुआ वगैरह, उससे रिलैक्स होती हूँ। मतलब किताबें पढ़ती? जी किताबें पढ़ के। कह रही हैं ये किताबें पढ़ती हैं, रिसाले पढ़ती हैं, डाइजेस्ट पढ़ती हैं, उससे रिलैक्स होती हैं। किसी और से पूछते हैं कि वो अपने आप को ब्रेक देने के लिए क्या करते हैं। आ जाएं। तो ऑफिस जाते हैं सॉन्ग सुन के। और आप क्या कहती? सॉन्ग कौन से? सॉन्ग्स कोई से भी कुछ तो नहीं, जो पसंद होते हैं। इंडियन इंग्लिश इंडियन दोनों। आई प्ले विथ माई डॉटर। ये भी बड़ी अच्छी बात है। बच्चों के साथ? हाँ, मेरी एक ही बेटी है, उसके साथ खेलती हूँ तो फ्रेश हो जाती है। हाँ ये भी अच्छा है कि अपने बच्चों के साथ खेलें और अपने माइंड को फ्रेश करें। आ जाए। तो आज के पता लगाओ सेगमेंट में हमने सवाल किया कि जब खवातीन अपनी डेली रूटीन से थक जाती हैं तो वो अपने आप को कैसे रिलैक्स करती हैं या एंटरटेन करती हैं। तो हर किसी का अपना तरीका है, कोई डाइजेस्ट पढ़ के अपने आप को एंटरटेन करता है, कोई आउटिंग करके करता है, कोई अपने बच्चों के साथ खेल के अपने आप को एंटरटेन करता है। तो हर किसी का अपना तरीका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेगमेंट में हम कुछ और मज़ेदार से सवाल लेके आएंगे और लोगों से पूछेंगे। आ जाएं। राहील, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने पता लगाया है। हमारे रिसर्च के मुताबिक, हमारी जासूसी के मुताबिक लोगों को सोना बड़ा पसंद है। अब कहते हैं, नई साइंस कहती है कि सोना अच्छा है, सोना बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद सो जाओ। एक दवार में कहते थे पेट निकल आएगा, लेकिन पता नहीं अब वो पता नहीं, कहते हैं अब वो नहीं निकलेगा, अब अच्छा है आपके लिए। नहीं, और ये वेट लॉस में सोना हेल्प करता है। ये तो हमारे रसूल का भी तरीका है कि दोपहर के खाने के बाद आप थोड़ी देर लेट जाएं, आराम करें, कैलुला कर लें। लेटने में और सोने में फ़र्क है ना। हम तो कैलुला कर लें, हम कैलुला को बड़ा सीरियसली लेके लेट ही जाते हैं और फिर मगरिब तक कोई काम नहीं होता। बट मैं सोच रही थी कि रिलैक्स करने के लिए अगर ये सवाल मुझसे किया जाता तो मैं क्या करती हूँ? एक्चुअली आई डू नथिंग, कुछ भी नहीं करती। मैं ऐसे टीवी देखती हूँ, मैं अपनी खलवत में होती हूँ, फिर देन यू एंजॉय योर। हाँ, अच्छा, हम लोग भी हमारे प्रोफेशन में पूरा दिन हम परफॉर्म करते हैं, तो जब दोस्तों के पास जाते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं तो वो सोचते हैं तबीयत सही है, क्या हुआ है आज, तुम वो लग नहीं रहे। नहीं, I'm just relaxing, रिलैक्स कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी आपको 24 घंटे में ये नहीं कर सकती। हाँ, देखिए माइंड शट तो होता नहीं, कभी नहीं शट होता, सल चलता रहे। लेकिन वही जो उन्होंने कहा मदिया साहबा ने कि ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोना आप रेकमेंड करते हो कि रेस्ट करो अपनी बॉडी को? वो देखिए, हर इंसान की रूटीन दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अब हमारे ऑफिस आवर्स ऐसे होते हैं कि अगर 9 to 6, 9 to 5 उसमें टाइम कहाँ मिलेगा। जैसे कि जो खवातीन घर पे होती हैं उनके लिए अच्छा है कि ज़रा वो एक ब्रेक ले लेती हैं
सो जाती हैं। सोने से ये होता है कि जो उनकी फर्स्ट हाफ की रूटीन का परफॉर्मेंस का लेवल होता है, अगर वो 1 घंटा या आधा घंटा रेस्ट करती हैं तो उसके बाद वो ज़्यादा नहीं, वरना फिर नींद आ जाती है, पावर नैप हो जाएगा ना। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर वो रेस्ट के बाद जो काम करती हैं तो उनकी उतनी ही परफॉर्मेंस होती है जितनी फर्स्ट हाफ में। अगर वो नहीं रेस्ट कर रहे होते तो उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और ये है कि लोग जो ऑफिस में होते हैं तो वो ज़ाहिर है सो नहीं सकते, रेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये हो सकता है कि वो अपने ब्रेक टाइम में अपने कोलीग्स के साथ अपनी फ़न एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, लाइक अगर उन्हें सोशलाइजेशन पसंद है तो वो ब्रेक टाइम में अपने कोलीग्स के साथ गपशप करके किसी नई जगह पर खाने चले जाएँ, कोई नया टेस्ट करें। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कलर्स और फूड की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम वीक के जो स्टार्ट के डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे, तो हमें ऐसे कलर्स चूज़ करने चाहिए पहनने के लिए कि डार्क कलर्स होते हैं तो उससे भी हमारी पर्सनालिटी पे उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। यानी डार्क कलर्स पहने मंडे को? जी। अच्छा, तो उससे ये है कि डार्क कलर पहनने से भी आपका मूड जो है वो एलिवेट रहता है। हम अपने साइकोलॉजिस्ट को किरण को बेहतर पहचानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम हमारे पास, थोड़ा सा लाइट हार्टेड अब चलते हैं। किरण, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, आखिरी दफ़ा कब आप जोर जोर से हंसी थी, लाइक कि आंसू इतना कि आप सोफे से गिर गई? ये आंसू निकल आए, मुहावरा याद नहीं आ रहा। आई थिंक मैं अभी इंडोनेशिया गई थी रिसेंटली, नॉट दैट। जबरदस्त, वहाँ पे बड़ा मजा आया। हाँ, वो हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे। हंसना रेकमेंड करती हैं, कहते हैं कि जब एक इंसान हंसता है तो दूसरों को भी हंसी आती है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। लॉफ्टर थेरेपी आजकल आपको पता है कि कितनी इंट्रोड्यूस हो रही है अपने गेस्ट के साथ। कुछ हो रहा है वैसे बाकी। ठीक है। अब हम रिसेंटली डिप्रेशन के लिए लॉफ्टर थेरेपी रिकमेंड करते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। आखिरी दफ़ा आपने सूरज को गुरूब होते हुए कब देखा? कहते हैं ये बड़ा रिलैक्सेशन। मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है अभी रिसेंटली, बिकॉज़ हम लोगों ने सारा वो शूट करना था इंडोनेशिया में। मैंने बिल्कुल, मुझे लग रहा है याद नहीं आ रहा कि कब देखे, क्योंकि ये क्लिनिक्स टाइम होते हैं और सारे होने में 8-9 रात को हो जाती है। कौन सी आखिरी दफ़ा जब आपने किसी बचपन के दोस्त के साथ अभी कांटेक्ट किया हो, लंच पे गए हो, डिनर पे गए हो? वो भी कल ही मैं गई हूँ अपने कॉलेज में। आपकी तो क्या बात है। अच्छा, आखिरी दफ़ा कब ट्रैफिक लाइट तोड़ा था जब जल्दी हो रही थी? आज सुबह। हर रोज तोड़ती हैं और उन्होंने आज सुबह तोड़ा। सिर्फ आपके लिए। एक्चुअली मैं रात में तो तोड़ती जी जी, रुकती नहीं। आखिरी दफ़ा तुमने कुछ किया हो अपनी खुशी के लिए? मैं करती हूँ, मॉल में नजर आती है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती हूँ। अच्छे जूते खरीदते रहती है, आज भी अच्छा जूता पहना हुआ है। कौन सी आखिरी दफ़ा था जब आपने क्वालिटी टाइम अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ गुजारा हो? जस्ट टुडे हमारी गेस्ट के लिए। ओह नाइस, शुक्रिया, थैंक यू। 1 मिनट के अंदर अंदर हमें रैप अप करना है। ये लाना तो हमें था, कुछ हाउस वार्मिंग आपकी होती तो। दोनों के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। मैसेज लेते हैं, टाइम नहीं है लेकिन मैसेज मिल गया, गुफ्तगू में मिल गया। किरण बहुत शुक्रिया, मे गॉड ब्लेस यू मैडम, आपको भी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। उम्मीद है कि आज आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा हो, थोड़ा बहुत आपकी मंडे मॉर्निंग हमने भी बेहतर कर दी हो। और देखते रहिए डॉन न्यूज़, और इंशाल्लाह कल से कम ब्रेक्स देंगे और ज़्यादा बातें करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। अल्लाह हाफिज़। जी मैडम, ये सेंटिमेंट्स की तरफ से आपके लिए।